अगर आपकी पूरी 100 साल की जिंदगी ब्रह्मांड की घड़ी में एक कण जितनी भी ना हो, और अगर हजारों साल का मानव इतिहास, सभ्यताओं का उठना गिरना, युगों का बदलना, ग्रहों का जन्म और आकाश गंगाओं का विलय, सब कुछ एक ही दिव्य लीला का हिस्सा हो जो अनंत काल से बार बार दोहराई जा रही हो, और अगर जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल हो, तो क्या आप इस दिव्य लीला का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? करोड़ साल का है वही पूरा 100 साल का जीवन श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना हो, तो सोचिए कि कलयुग, महाप्रलय, सृष्टि, विनाश, जन्म, मृत्यु, दुख, सुख और आपका स्वयं का अस्तित्व उस अनंत समय सागर में कितना क्षण भंगुर और फिर भी कितना अर्थपूर्ण है। क्योंकि जहां इंसान समय को पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं श्री कृष्ण समय के भी पार खड़े होकर युगों को सांस की तरह आते जाते देखते हैं। जहां सतयुग धर्म से चमकता है, त्रेता में संतुलन डगमगाता है, द्वापर में संघर्ष गहराता है और कलियुग में अंधकार फैलता है, वहीं श्री कृष्ण हर युग में साक्षी बनकर बताते हैं कि विनाश अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है, प्रलय समाप्ति नहीं बल्कि पुनर्जन्म का द्वार है। जब ब्रह्मा का दिन खत्म होता है और सृष्टि अग्नि और जल में विलीन हो जाती है, तब भी जो चेतना शेष रहती है वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है, वही कारण है, वही आधार है, वही आदि है और वही अंत है। और जब सब कुछ शून्य लगता है, तब उसी शून्य में अगली सृष्टि का बीज छिपा होता है। क्योंकि श्री कृष्ण न केवल सृष्टि के भीतर है, बल्कि सृष्टि से पहले, सृष्टि के दौरान और सृष्टि के बाद भी वही है। इसलिए अगर आज आपको यह शब्द सुनने को मिले हैं, तो इसे संयोग मत समझिए, बल्कि यह संकेत मानिए कि आप उस अनंत चक्र को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है, हर प्रलय के बाद एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, और हर जीवन का उद्देश्य उस सत्य को याद करना है जो समय से भी पुराना है और समय के बाद भी रहने वाला है। अगर समय को आप घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि चेतना की गहराइयों से नापें, तो आपको समझ आएगा कि इंसान की पूरी उम्र, उसके सपने, उसका डर, उसका अहंकार और उसकी उपलब्धियां ब्रह्मांड की दृष्टि में धूल के एक कण से भी छोटी हैं। क्योंकि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है और जिनका पूरा 100 साल का जीवन 311 खरब वर्षों में फैला है, वही पूरा काल श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है। और इसी सत्य के सामने कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का भय और मृत्यु की आशंका अपना अर्थ खो देती है। क्योंकि जहां मनुष्य अंत देखता है, वहां श्री कृष्ण परिवर्तन देखते हैं। जहां संसार विनाश कहता है, वहां वह लीला कहते हैं। जहां बुद्धि डर जाती है, वहां चेतना मुस्कुराती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक युग बदलते हैं, धर्म घटता बढ़ता है, सभ्यताएं मिट्टी बसती हैं, सूर्य जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर भी जो तत्व स्थिर रहता है, वह वही परम चेतना है जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। वही जो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के भीतर भी है और महाप्रलय के बाद भी रहेगा। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और अग्नि, जल और अंधकार में लोक विलीन हो जाते हैं, तब भी जो शेष रहता है वह श्री कृष्ण की उपस्थिति है। जब समय थककर रुक जाता है, तब भी जो सांस लेता है वह वही अनंत सत्ता है। और जब शून्य पूर्ण लगता है, तब उसी शून्य में अगली सृष्टि का बीज छिपा होता है। क्योंकि श्री कृष्ण शून्य भी हैं और पूर्ण भी, निराकार भी हैं और साकार भी। इसलिए अगर आज यह शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, तो इसे केवल कहानी मत समझिए, बल्कि इसे एक संकेत मानिए कि आपकी चेतना उस स्तर को छू रही है जहां जीवन की छोटी समस्याएं बौनी लगने लगती हैं और अस्तित्व का असली प्रश्न जागने लगता है कि मैं कौन हूं, क्यों हूं और इस अनंत चक्र में मेरी भूमिका क्या है। क्योंकि जो यह समझ लेता है कि उसका जीवन भी उसी दिव्य चक्र का हिस्सा है जिसे श्री कृष्ण एक पलक में देख लेते हैं, वह न तो मृत्यु से डरता है, न अंत से घबराता है और न ही अंधकार में टूटता है, बल्कि वह जान जाता है कि हर प्रलय के बाद एक नई सुबह तय है, हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी है और हर आत्मा को अंततः उसी परम सत्य की ओर लौटना है जो समय से भी पहले था और समय के बाद भी रहेगा। अगर आप ये समझ लें कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है और जिनकी पूरी 100 साल की आयु 311 खरब वर्षों में फैली है, वह संपूर्ण काल श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है, तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का भय, मृत्यु की सच्चाई और जीवन की पीड़ा
वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक विशाल दिव्य नाटक के दृश्य मात्र हैं, जिसमें आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। युग आते जाते रहते हैं। सतयुग की शुद्धता त्रेता की मर्यादा में ढलती है, द्वापर संघर्ष में टूटती है और कलयुग अज्ञान में डूबता है। लेकिन श्री कृष्ण हर युग में समय से परे खड़े रहकर सृष्टि को सांस लेते हुए देखते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और लोक अग्नि जल में विलीन हो जाते हैं, तब भी जो चेतना शेष रहती है वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही शून्य में पूर्ण है और पूर्ण में शून्य, वही विनाश में रचना है और रचना में विनाश। इसलिए अगर आज यह शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं तो यह संयोग नहीं बल्कि संकेत है कि आपकी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकती रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका अस्तित्व भी उसी अनंत लीला का हिस्सा है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह न डरता है, न टूटता है और न ही अंत से घबराता है, बल्कि शांत होकर समझ जाता है कि हर अंधकार के पीछे प्रकाश तय है और हर प्रलय के बाद नई सृष्टि निश्चित है। अगर समय को तुम घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि चेतना की अनंत गहराइयों से नापो तो तुम्हें दिखेगा कि इंसान की पूरी उम्र, उसके संघर्ष, उसकी उपलब्धियां, उसके डर और उसके सपने ब्रह्मांड की दृष्टि में रेत के कण से भी छोटे हैं। क्योंकि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है और जिनकी पूरी 100 साल की आयु 311 खरब वर्षों में फैली है, वही समूचा काल श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है। और इसी एक सत्य के सामने कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का भय, मृत्यु की निश्चितता और जीवन की अस्थिरता अपना अर्थ खो देती है। क्योंकि जहां मनुष्य अंत देखता है वहां श्री कृष्ण परिवर्तन देखते हैं। जहां संसार विनाश कहता है वहां वह लीला कहते हैं। जहां बुद्धि डर से कांपती है वहां चेतना मौन होकर साक्षी बन जाती है। सतयुग की शुद्धता त्रेता की मर्यादा में ढलती है, द्वापर संघर्ष में टूटती है और कलयुग अज्ञान के अंधकार में डूबता है। लेकिन श्री कृष्ण हर युग में समय से परे खड़े होकर सृष्टि को सांस लेते हुए देखते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और लोक अग्नि, जल और अंधकार में विलीन हो जाते हैं, तब भी जो चेतना शेष रहती है वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही कारण है, वही आधार है, वही शून्य भी है और वही पूर्ण भी, वही निराकार भी है और वही साकार भी, वही जन्म में भी है और वही मृत्यु के पार भी। इसलिए अगर आज ये शब्द तुम्हारे सामने आए हैं तो इसे केवल कहानी मत समझना, बल्कि संकेत मानना कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकती रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका जीवन भी उसी अनंत लीला का अंश है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह न मृत्यु से डरता है, न अंत से घबराता है और न ही अंधकार में टूटता है, बल्कि शांत होकर समझ जाता है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि तय है, हर अंत के पीछे नई शुरुआत छिपी है और हर आत्मा को अंततः उसी परम सत्य में विलीन होना है जो समय से भी पहले था और समय के बाद भी रहेगा। अगर कभी आप इस बात पर ठहर कर विचार करें कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सांसें, आपकी इच्छाएं, आपके भय, आपकी सफलताएं और आपके दुख उस समय की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसे ब्रह्मांड जी रहा है। क्योंकि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है और जिनकी पूरी 100 साल की आयु 311 खरब वर्षों में फैली है, वही संपूर्ण काल श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है, तो उस क्षण आपको यह भी समझ आने लगता है कि कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का भय और मृत्यु का सच वास्तव में अंत नहीं बल्कि एक अनंत दिव्य चक्र के दृश्य मात्र हैं। जहां सतयुग में धर्म पूर्ण रूप से खड़ा था, त्रेता में संतुलन डगमगाया, द्वापर में संघर्ष बढ़ा और कल युग में अज्ञान छा गया। लेकिन इन सभी युगों के पार श्री कृष्ण समय से परे खड़े होकर सृष्टि को आते जाते देखते रहे। जहां ब्रह्मा रचना करते हैं, युग जन्म लेते हैं, लोक बसते हैं, सभ्यताएं उठती हैं और फिर उसी गति से मिट जाती हैं। सूर्य जन्म लेते हैं, तारे बुझ जाते हैं, आकाश गंगाएं फैलती हैं और फिर उसी अनंत शून्य में विलीन हो जाती हैं। फिर भी जो चेतना स्थिर रहती है वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही आदि है, वही मध्य है और वही अंत के बाद भी शेष रहता है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और लोक अग्नि, जल और अंधकार में डूब जाते हैं, तब भी जो श्वास लेता हुआ मौन बचा रहता है वही श्री कृष्ण की उपस्थिति है।
जब महाप्रलय में समय रुक जाता है, दिशा और दूरी का अर्थ मिट जाता है और अस्तित्व शून्य सा प्रतीत होता है, तब उसी शून्य में अगली सृष्टि का बीज छिपा होता है। क्योंकि श्री कृष्ण शून्य भी हैं और पूर्ण भी, विनाश भी हैं और रचना भी, भय भी हैं और अभय भी। इसलिए अगर आज ये शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं तो इसे केवल एक कथा मत समझिए, बल्कि एक संकेत मानिए कि आपकी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकती रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका जीवन भी उसी अनंत लीला का हिस्सा है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह न मृत्यु से डरता है, न अंत से घबराता है और न ही अंधकार में टूटता है, बल्कि शांत होकर स्वीकार कर लेता है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि निश्चित है, हर अंत के पीछे नई शुरुआत छिपी है और हर आत्मा को अंततः उसी परम चेतना में लौटना है जो समय से भी पहले थी और समय के बाद भी सदा रहने वाली है। अगर तुम यह समझ सको कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है और जिनका पूरा 100 साल का जीवन 311 खरब वर्षों में फैला है, वह समूचा समय श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है, तो तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का भय, मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की बेचैनी किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि उस अनंत दिव्य चक्र की चाल है जिसमें युग आते हैं और चले जाते हैं, धर्म घटता बढ़ता है, सभ्यताएं जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं, सूर्य और तारे जन्म लेते हैं और बुझ जाते हैं, आकाश गंगाएं फैलती हैं और फिर शून्य में विलीन हो जाती हैं। लेकिन जो चेतना हर परिवर्तन में साक्षी बनी रहती है, वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है, वही आदि है, वही मध्य है और वही अंत के बाद भी शेष रहता है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और लोग अग्नि, जल और अंधकार में डूब जाते हैं, तब भी जो मौन श्वास की तरह विद्यमान रहता है वही श्री कृष्ण है। और जब महाप्रलय में समय रुक जाता है, तब उसी ठहराव में अगली सृष्टि का बीज छिपा होता है। इसलिए अगर आज ये शब्द तुम्हें सुनाई दे रहे हैं तो इसे संयोग नहीं बल्कि संकेत समझो कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म मृत्यु के चक्र में भटकती रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका जीवन भी उसी अनंत लीला का अंश है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह न डरता है, न टूटता है और न ही अंत से घबराता है, बल्कि शांत होकर स्वीकार कर लेता है कि हर प्रलय के बाद नई शुरुआत निश्चित है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तो इसे संयोग नहीं बल्कि संकेत समझो कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म मृत्यु के चक्र में भटकती रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका जीवन भी उसी अनंत लीला का अंश है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह न डरता है, न टूटता है और न ही अंत से घबराता है, बल्कि शांत होकर स्वीकार कर लेता है कि हर प्रलय के बाद नई शुरुआत निश्चित है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे दुख ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं, तब यह जानना और भी चौंकाता है कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है, वही पूरा जीवन श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकना है। और इसी सत्य के सामने कलयुग का अंधकार, प्रलय का भय और मृत्यु का डर अपना अर्थ खो देते हैं। क्योंकि जहां मनुष्य विनाश देखता है, वहां श्री कृष्ण लीला देखते हैं। जहां संसार अंत मान लेता है, वहां वह परिवर्तन देखते हैं, युग बदलते हैं, लोग बसते उजड़ते हैं, धर्म घटता बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण समय से परे खड़े होकर सृष्टि को आते जाते देखते रहते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और सब कुछ जल, अग्नि और अंधकार में विलीन हो जाता है, तब भी जो चेतना शेष रहती है वही श्री कृष्ण की उपस्थिति है, वही शून्य में पूर्ण है और पूर्ण में शून्य। इसीलिए अगर यह ज्ञान आज तुम्हारे सामने आया है तो समझो कि तुम्हारी चेतना उस स्तर को छू रही है जहां जीवन की छोटी चिंताएं बौनी लगने लगती हैं और अस्तित्व का असली प्रश्न जाग उठता है। क्योंकि जो यह समझ लेता है कि वह भी उसी अनंत चक्र का हिस्सा है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह मृत्यु से नहीं डरता बल्कि जीवन को और गहराई से जीना सीख लेता है। अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है और जिनकी पूरी 100 साल की आयु 311 खरब वर्षों का है, तो तुम भी उसी अनंत चक्र का हिस्सा हो और श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं। में फैली है वह पूरा काल श्री कृष्ण के लिए
केवल एक पलक झपकने जितना है, तो तुम्हारी सारी बेचैनियां, डर, लालच और मृत्यु का भय अपने आप ढहने लगता है। क्योंकि तब समझ आता है कि कलयुग का अंधकार, प्रलय का संहार और जीवन का संघर्ष किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि उसी अनंत लीला की लहरें हैं जिनमें युग उठते हैं और गिरते हैं, लोक बनते हैं और मिटते हैं, सूर्य जन्म लेते हैं और बुझ जाते हैं। लेकिन जो चेतना हर बदलाव के पार स्थिर रहती है, वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही आदि है, वही मध्य है और वही अंत के बाद भी शेष रहता है। इसलिए अगर यह ज्ञान आज तुम्हें सुनाई दे रहा है तो इसे संयोग मत समझो, बल्कि संकेत मानो कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह समय के जाल में उलझी हुई थी। जब इंसान यह मानकर चलता है कि उसका जीवन बहुत बड़ा है, तब तक वह डरता है। लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल का जीवन भी श्री कृष्ण के लिए एक पलक झपकने के बराबर है, उस दिन उसे यह भी दिखने लगता है कि कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का भय और मृत्यु की सच्चाई वास्तव में अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन की सूचना है। क्योंकि जहां संसार विनाश देखता है, वहां श्री कृष्ण सृष्टि का अगला बीज देखते हैं। युग बदलते हैं, धर्म घटता बढ़ता है, सभ्यताएं मिटती बसती हैं, फिर भी जो तत्व समय से परे हर क्षण साक्षी बना रहता है, वही श्री कृष्ण है। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब जीवन की छोटी पीड़ाएं तुच्छ लगने लगती हैं और आत्मा शांत होकर जान लेती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत निश्चित है। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि ब्रह्मा जी का 4 अरब 32 करोड़ साल लंबा एक दिन और 311 खरब सालों में फैला पूरा जीवन भी श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है, उसी क्षण कलयुग का भय, महाप्रलय की दहशत और मृत्यु की सच्चाई अपना असर खो देती है। क्योंकि तब दिखने लगता है कि युगों का बदलना, लोगों का मिटना, सभ्यताओं का नष्ट होना और सृष्टि का बार बार जन्म लेना किसी अंत की कहानी नहीं, बल्कि उसी अनंत लीला की गति है जिसमें चेतना कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, और जहां हर विनाश के भीतर अगली सृष्टि का बीज छिपा रहता है। अगर इंसान एक पल के लिए भी यह महसूस कर ले कि उसका पूरा जीवन, उसकी चिंता, उसका संघर्ष और उसकी मृत्यु उस समय के सामने कुछ भी नहीं है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, जहां ब्रह्मा का 100 साल का जीवन भी एक पल बन जाता है, तो उसे यह भी समझ आ जाता है कि कलयुग का अंधकार, प्रलय का संहार और अस्तित्व का भय दरअसल चेतना को जगाने के संकेत है। क्योंकि इस अनंत चक्र में अंत नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल परिवर्तन होता है, और हर परिवर्तन आत्मा को उसी परम सत्य की ओर वापस ले जाता है। अगर तुम एक पल के लिए भी इस सत्य को महसूस कर सको कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है और जिनकी पूरी 100 साल की आयु 311 खरब वर्षों में फैली है, वही संपूर्ण काल श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है, तो तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी की भागदौड़, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी हार और जीत उस अनंत समय सागर में उठने वाली क्षणिक लहरों से अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि जहां इंसान समय से बंधा हुआ है, वहीं श्री कृष्ण समय के भी पार खड़े होकर सृष्टि को आते जाते देखते हैं। युग बदलते हैं, सतयुग की पवित्रता त्रेता की मर्यादा में ढलती है, द्वापर संघर्ष में बदलती है और कलयुग अज्ञान में डूब जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हर युग में साक्षी रहते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और लोक अग्नि, जल और अंधकार में विलीन हो जाते हैं, तब भी जो चेतना मौन होकर शेष रहती है, वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही शून्य में पूर्ण है और पूर्ण में शून्य, वही विनाश में रचना है और रचना में विनाश। इसलिए अगर आज यह शब्द तुम्हें सुनाई दे रहे हैं, तो इसे केवल कथा मत समझना, बल्कि संकेत मानना कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझी रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका अस्तित्व भी उसी अनंत लीला का हिस्सा है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह न मृत्यु से डरता है, न अंत से घबराता है और न ही अंधकार में टूटता है, बल्कि शांत होकर स्वीकार कर लेता है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि निश्चित है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी पीड़ाएं कितनी बड़ी हैं, तब यह जानना आत्मा को झकझोर देता है कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन अरबों वर्षों का है, वही पूरा जीवन श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है। और इसी एक सत्य के सामने कलयुग का अंधकार,
महाप्रलय का भय और मृत्यु की निश्चितता अपना अर्थ खो देते हैं। क्योंकि जहां संसार अंत देखता है वहां श्री कृष्ण परिवर्तन देखते हैं। जहां मनुष्य विनाश से डरता है वहां वह नई रचना का बीज देखते हैं। युगों की धारा बहती रहती है, लोग बनते मिटते रहते हैं, सभ्यताएं उठती गिरती रहती हैं, सूर्य और तारे जन्म लेते और बुझते रहते हैं। फिर भी जो चेतना हर बदलाव के पार स्थिर रहती है वही श्री कृष्ण है। जब समय थक कर रुक जाता है और अस्तित्व शून्य सा प्रतीत होता है, तब उसी शून्य में अगली सृष्टि की संभावना सांस लेती है। क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि हैं, वही मध्य हैं और वही अंत के बाद भी शेष रहते हैं। इसलिए अगर यह ज्ञान आज तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रहा है तो समझो कि तुम्हारी आत्मा उस स्तर को छू रही है जहां जीवन की छोटी चिंताएं तुच्छ लगने लगती हैं और अस्तित्व का असली अर्थ स्पष्ट होने लगता है कि इस अनंत चक्र में कोई भी अंत अंतिम नहीं होता, बल्कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार होता है। अगर एक पल के लिए भी तुम यह महसूस कर लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे सपने, तुम्हारी हार और तुम्हारी जीत उस अनंत समय के सामने कुछ भी नहीं है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं। जहां ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है और उनका पूरा 100 साल का जीवन भी श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है, तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर बैठा मृत्यु का डर, कलयुग का भय और महाप्रलय की कल्पना अपना प्रभाव खो देती है। क्योंकि तब समझ आने लगता है कि युगों का बदलना, सभ्यताओं का मिटना, लोगों का नष्ट होना और सृष्टि का बार बार जन्म लेना किसी अंत की कहानी नहीं, बल्कि उसी अनंत लीला की गति है जिसमें चेतना कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। सतयुग की पवित्रता त्रेता की मर्यादा में ढलती है, द्वापर संघर्ष में बदलती है और कलयुग अज्ञान में डूबता है। लेकिन श्री कृष्ण हर युग में समय से परे खड़े होकर सृष्टि को सांस लेते हुए देखते रहते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और अग्नि, जल और अंधकार में लोग विलीन हो जाते हैं, तब भी जो मौन शेष रहता है वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही शून्य में पूर्ण है और पूर्ण में शून्य, वही विनाश में रचना है और रचना में विनाश। इसलिए अगर आज ये शब्द तुम्हारे सामने आए हैं तो इसे केवल कहानी मत समझना, बल्कि संकेत मानना कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझी रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका अस्तित्व भी उसी अनंत चक्र का हिस्सा है जिसे श्री कृष्ण एक पलक में देख लेते हैं, वह न डरता है, न टूटता है और न ही अंत से घबराता है, बल्कि शांत होकर स्वीकार कर लेता है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि निश्चित है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी है। जब इंसान अपनी जिंदगी को ही सब कुछ मान लेता है तब तक वह समय से डरता है, लेकिन जिस दिन उसे यह बोध हो जाता है कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन अरबों वर्षों का है और जिनका पूरा 100 साल का जीवन 311 खरब वर्षों में फैला है, वही संपूर्ण काल श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है। उसी दिन कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का संहार और मृत्यु की सच्चाई अपना आतंक खो देती है। क्योंकि तब दिखने लगता है कि जहां संसार विनाश देखता है वहां श्री कृष्ण परिवर्तन देखते हैं। जहां बुद्धि अंत मान लेती है वहां चेतना अगली शुरुआत को पहचान लेती है। युग आते हैं और चले जाते हैं, धर्म घटता बढ़ता है, लोग बसते उजड़ते हैं, सूर्य और तारे जन्म लेते और बुझ जाते हैं, आकाश गंगाएं फैलती और विलीन होती रहती हैं। फिर भी जो तत्व हर परिवर्तन के पार साक्षी बना रहता है वही श्री कृष्ण है। जब समय थक कर रुक जाता है और अस्तित्व शून्य जैसा प्रतीत होता है, तब उसी शून्य में अगली सृष्टि का बीज छिपा होता है। क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि हैं, वही मध्य हैं और वही अंत के बाद भी शेष रहते हैं। इसलिए अगर यह ज्ञान आज तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रहा है तो समझो कि तुम्हारी आत्मा उस स्तर को छू रही है जहां जीवन की छोटी चिंताएं तुच्छ लगने लगती हैं और अस्तित्व का असली सत्य स्पष्ट होने लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांडीय खेल में कोई भी अंत अंतिम नहीं होता, बल्कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार होता है। अगर तुम एक पल ठहर कर इस सत्य को भीतर उतरने दो कि जिस ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है और जिनका पूरा 100 साल का जीवन 311 खरब वर्षों में फैला है, वही समूचा काल श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है, तो तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनें, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं,
तुम्हारी सफलताएं और तुम्हारी असफलताएं उस अनंत समय सागर में उठने वाली क्षणिक तरंगों से अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि जहां इंसान समय के भीतर जीता है, वहीं श्री कृष्ण समय के भी पार खड़े होकर युगों को जन्म लेते और मिटते हुए देखते हैं। सतयुग की पवित्रता त्रेता की मर्यादा में ढलती है, द्वापर संघर्ष में बदल जाती है और कलयुग अज्ञान और अहंकार में डूब जाता है। लेकिन इन सभी युगों के पार वही चेतना स्थिर रहती है जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और लोक अग्नि, जल और अंधकार में विलीन हो जाते हैं, तब भी जो मौन शेष रहता है वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही शून्य में पूर्ण है और पूर्ण में शून्य, वही विनाश में रचना है और रचना में विनाश। इसलिए अगर आज ये शब्द तुम्हें सुनाई दे रहे हैं तो इसे केवल कहानी मत समझना, बल्कि संकेत मानना कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकती रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका अस्तित्व भी उसी अनंत लीला का अंश है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं, वह न मृत्यु से डरता है, न अंत से घबराता है और न ही अंधकार में टूटता है, बल्कि शांत होकर स्वीकार कर लेता है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि निश्चित है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी है। जिस दिन तुम्हारी चेतना यह स्वीकार कर लेती है कि ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल का जीवन भी श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है, उसी दिन कलयुग का अंधकार, महाप्रलय का भय और मृत्यु की सच्चाई अपना आतंक खो देती है। क्योंकि तब यह स्पष्ट होने लगता है कि जहां संसार विनाश देखता है, वहां श्री कृष्ण परिवर्तन देखते हैं। जहां मनुष्य अंत मान लेता है, वहां वह अगले आरंभ का बीज देखते हैं। युग बदलते हैं, धर्म घटता बढ़ता है, सभ्यताएं उठती गिरती हैं, सूर्य और तारे जन्म लेते और बुझ जाते हैं, आकाश गंगाएं फैलती और विलीन होती रहती हैं। फिर भी जो चेतना हर परिवर्तन के पार साक्षी बनी रहती है, वही श्री कृष्ण है। जब समय थक कर रुक जाता है और अस्तित्व शून्य सा प्रतीत होता है, तब उसी शून्य में अगली सृष्टि की संभावना सांस लेती है। क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि हैं, वही मध्य हैं और वही अंत के बाद भी शेष रहते हैं। इसलिए अगर यह ज्ञान आज तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रहा है, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा उस स्तर को छू रही है जहां जीवन की छोटी चिंताएं तुच्छ लगने लगती हैं और अस्तित्व का असली सत्य स्पष्ट होने लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांडीय खेल में कोई भी अंत अंतिम नहीं होता, बल्कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार होता है। अगर तुम यह जान लो कि ब्रह्मा जी का एक दिन अरबों वर्षों का है और उनका पूरा 100 साल का जीवन भी श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है, तो तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कलयुग का अंधकार, प्रलय का भय और मृत्यु की सच्चाई किसी अंत की घोषणा नहीं, बल्कि उसी अनंत लीला की धड़कन है जिसमें युग बदलते हैं, लोग बनते मिटते हैं, सभ्यताएं उठती गिरती हैं, और फिर भी जो चेतना हर बदलाव के पार स्थिर रहती है, वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। इसलिए यह ज्ञान डराने नहीं, बल्कि जगाने आता है कि हर विनाश के भीतर नई सृष्टि का बीज पहले से मौजूद होता है। जिस क्षण तुम्हारी चेतना यह स्वीकार कर लेती है कि समय स्वयं श्री कृष्ण के सामने एक क्षण से अधिक नहीं है और ब्रह्मा का पूरा जीवन भी उनके लिए एक पलक के समान है, उसी क्षण जीवन की भाग दौड़, मृत्यु का डर और भविष्य की चिंता अपना असर खो देती है। क्योंकि तब स्पष्ट हो जाता है कि इस अनंत ब्रह्मांडीय खेल में कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है और हर अंत वास्तव में अगले आरंभ का मौन निमंत्रण होता है। अगर तुम सच में यह समझ सको कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी सांसें, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डर, तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा नाम तक उस अनंत समय के सामने कुछ भी नहीं है जिसे श्री कृष्ण एक क्षण में देख लेते हैं। जहां ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है और उनका पूरा 100 साल का जीवन भी श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने जितना है, तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ भय अपने आप टूटने लगता है। क्योंकि तब स्पष्ट होता है कि कलयुग का अंधकार, अधर्म का फैलाव, प्रलय का संहार और सभ्यताओं का विनाश किसी अंतिम अंत की कहानी नहीं, बल्कि उसी दिव्य लीला की गति है जिसमें युग जन्म लेते हैं और मिटते हैं, धर्म घटता बढ़ता है, लोक बसते उजड़ते हैं, सूर्य और तारे जन्म लेते और बुझ जाते हैं, आकाश गंगाएं फैलती और शून्य में विलीन होती रहती हैं।
फिर भी जो चेतना हर परिवर्तन के पार स्थिर रहती है, वही श्री कृष्ण का परम स्वरूप है। वही सृष्टि से पहले भी है, वही सृष्टि के भीतर भी है, और वही महाप्रलय के बाद भी शेष रहता है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है और अग्नि, जल और अंधकार में लोक विलीन हो जाते हैं, तब भी जो मौन श्वास की तरह विद्यमान रहता है, वही श्री कृष्ण है। वही शून्य में पूर्ण है और पूर्ण में शून्य। वही विनाश में रचना है और रचना में विनाश। इसलिए अगर आज ये शब्द तुम्हें सुनाई दे रहे हैं, तो इसे केवल कथा मत समझना, बल्कि संकेत मानना कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य को याद करने लगी है जिसे भूलकर वह समय के भ्रम में उलझी रही। क्योंकि जो यह जान लेता है कि उसका अस्तित्व भी उसी अनंत लीला का अंश है जिसे श्री कृष्ण एक पलक में देख लेते हैं, वह न मृत्यु से डरता है, न अंत से घबराता है और न ही अंधकार में टूटता है, बल्कि शांत होकर स्वीकार कर लेता है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि निश्चित है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत पहले से तय है। जब इंसान यह मानकर जीता है कि उसका जीवन ही सब कुछ है, तब तक वह समय से डरता है, भविष्य से घबराता है और मृत्यु से कांपता है। लेकिन जिस क्षण उसकी चेतना यह स्वीकार कर लेती है कि ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल का जीवन भी श्री कृष्ण के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है, उसी क्षण कलयुग का भय, महाप्रलय का आतंक और अस्तित्व की चिंता अपना प्रभाव खो देती है। क्योंकि तब दिखाई देने लगता है कि जहां संसार विनाश देखता है, वहां श्री कृष्ण परिवर्तन देखते हैं। जहां बुद्धि अंत मान लेती है, वहां चेतना अगले आरंभ का बीज पहचान लेती है। युग बदलते रहते हैं, धर्म घटता बढ़ता रहता है, सभ्यताएं जन्म लेती और मिटती रहती हैं, लोग बसते और उजड़ते रहते हैं,